Hello students. So today we will continue with our chapter 6, our earth in the universe. Today we will know something more about our planet earth. As we know, earth is the only planet in our solar system that supports life. Life is possible on earth because of atmosphere, water and right temperature. But the earth was not the same when it was formed. अर्थ ऐसा नहीं था जैसा अभी है जब वो बना था. अर्थ जो है वो फॉर्म हुआ था about 4 to 5 billion years ago. And when it was formed, it was a big ball of dust and gases. वो बहुत बड़ी बॉल था, डस्ट और गैसेस से बना हुआ था and it was very hot. The temperature was about 1200 degrees Celsius. Our young planet was subject to frequent blows from other celestial bodies like meteoroids and comets heated the earth's surface. बाहर से आने वाले मीटरॉइड कॉमेट्स हमारे अर्थ पे गिर रहे थे कंटिन्यूसली और उसका सरफेस गर्म ही बना रहा काफ़ी लंबे समय तक. Then a collision with planet Theia led to the formation of moon, our natural satellite. फिर एक प्लैनेट जो कि लगभग मास के साइज़ का था वो आकर हमारे अर्थ से टकरा गया और तब उसमें से कुछ मटेरियल बाहर निकला अर्थ में से उस कोलिजन के वजह से और हमारा मून फॉर्म हुआ. ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर इट्स आउटर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड. अब अर्थ तो कंटिन्यूसली स्पिन कर रहा था. अर्थ के स्पिन होने के वजह से मिलियंस ईयर के बाद हमारा जो अर्थ है धीरे धीरे ठंडा हो गया और हमारे अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट वो फॉर्म हुई जो कि ठंडी थी और हार्ड थी. सो नाउ वी विल नो अबाउट द लेयर्स ऑफ अर्थ. देयर आर 4 लेयर्स. सबसे ऊपर वाली को कहते हैं क्रस्ट. देन इज द मेंटल, आउटर कोर and the inner core. The crust. It is the outermost layer of the earth. और क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरी करती है फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर. किसी किसी जगह पे 5 किलोमीटर तक पतली भी हो सकती है और किसी किसी जगह पे 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है. The mantle, it's the second layer next to the crust. Its thickness is around 29 किलोमीटर्स. मेंटल लेयर में ही मैग्मा प्रेजेंट होता है. मेंटल लेयर में जो रॉक्स है वो मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली सिलिकेट रॉक्स, और उसको हम मैग्मा कहते हैं. द आउटर कोर इट इज़ वेरी हॉट एंड द थिकनेस इज अबाउट 2300 किलोमीटर्स. इट इज़ अ लिक्विड लेयर ऑफ आयरन एंड निकल. Inner core is mostly solid ball made up of iron and nickel alloy. Its radius is about 1200 kilometers. इसका जो टेम्परेचर है इनर कोर का इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द सन्स सरफेस. सन के सरफेस पे जितना टेम्परेचर है लगभग उतना ही टेम्परेचर हमारे अर्थ में इनर कोर का है. इट इज़ अराउंड 5700 डिग्री सेल्सियस. A volcano is an opening in Earth's crust through which the magma escapes. वॉल्केनो क्या होता है? एक ओपनिंग होता है अर्थ के क्रस्ट में जहाँ से कि मैग्मा बाहर आता है, उसे हम वॉल्केनो कहते हैं. एंड व्हेन द मैग्मा रीचेज द अर्थ सरफेस इट इज़ नोन एज लावा. जब ये मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो उसे लावा कहा जाता है. The magma comes from the mantle of the earth and reaches the crust through vertical tunnel called vent. तो जो मैग्मा है
वो मेंटल लेयर में से आता है और वो वेंट के थ्रू आता है। जिस ओपनिंग में से वो अर्थ सरफेस पे आता है दैट इज नोन एज वेंट। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ shows two types of movement, rotation and revolution. When an object spins around itself on an imaginary line passing through its center, it is said to be rotating around its axis. Each planet rotates or spins on its own axis. Earth is a spherical like a ball and spin around an imaginary tilted axis, and this movement is called rotation of the earth. जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे जो कि थोड़ी सी टिल्टेड है उस पे रोटेट करता है और इसको हम रोटेशन कहते हैं। अर्थ एक्सिस is the imaginary line joining the north pole and the south pole through the center of the earth. एक्सिस क्या है? अर्थ की एक्सिस वो है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करे। एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है थ्रू द सेंटर। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स। अर्थ अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। डिफरेंट रीजन ऑन द प्लैनेट गेट वेरीड अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ पे जो अलग अलग रीजन है उसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट मिलती है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच फेसेस द सन रिसीव सनलाइट एंड एक्सपीरियंसेस डे टाइम। अब जब अर्थ रोटेट हो रही है तो अर्थ का जो हिस्सा सन की तरफ है उस हिस्से पे सनलाइट आती है और उन जगहों पे दिन होता है। एंड द अदर साइड ऑफ द अर्थ डज नॉट फेस द सन एक्सपीरियंस डार्कनेस। और जो दूसरा साइड है अर्थ का जहाँ पे कि सन नहीं है उस तरफ रात होती है। एंड डे एंड नाइट ऑन द अर्थ अकर बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन। अर्थ पे जो दिन और रात होते हैं वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होते हैं। एज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इट अपीयर्स द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है और इसीलिए हमें लगता है कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होके वेस्ट में छिपता है। एक्सेप्ट फॉर द यूरेनस एंड वीनस ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यूरेनस और वीनस को छोड़कर सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। यूरेनस और वीनस ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं। All part of the earth receives sunlight once every 24 hours due to rotation. अब क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है इसी वजह से अर्थ के सारे सरफेस पे अर्थ के सारे रीजन पे सनलाइट मिलती है 24 आवर्स में। एक बार सब रीजन पे सनलाइट पहुंचती है। सो नाउ वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड द day and night formation is due to rotation of the earth. The second movement, that is revolution, we will learn about revolution of the earth in our next video.